प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर के प्रश्नावली फर्स्ट ए के प्रश्न संख्या 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दिया है प्रश्न हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च रहेगा। तो यहाँ आ जाएंगे, हम लाल कलर ले लेते हैं। तो यहाँ मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या का मतलब यह CF निकालना है हमें। तो हमारे पास दो संख्या है, एक है 616 और दूसरा है 32। और उसने कहा अधिकतम का मतलब HCF निकालना है, माने सबसे बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या। तो इसके लिए हमें यह CF ही ज्ञात करना है। तो हमारी संख्या एक है 616 और दूसरी संख्या है हमारी 32। इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उसी को अंदर करेंगे। तो हमारा 616 बड़ा है और इसमें भाग देना है हमें 32 का। तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 से कब 32 लेंगे। तो 11 में से 2 घटाएंगे, 9 2 11 मिला, 5 में से 3 2 मिल गया। आगे हम अगली संख्या उतार लेंगे 6 को। अब 3 9 27, 9 बार जाएगा तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28। तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28 बना। अब घटा देंगे 16 में से 8 तो 8 मिलेगा। और यहाँ बचा हमारा 8 में से 8 0 मिल जाएगा, यानी इधर कैंसिल हो गया। अब हमें 32 को अंदर रखना है। तो 8 चौक 32 4 बार जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो कैंसिल किससे हुआ? 8 से। तो यही हमारा यह CF बन जाएगा। अब अगर हम चरण की बात करें तो हल में हम क्या लिखेंगे? पहला नंबर 1 कि 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणे, यानी इसके बराबर, अर्थात ये भाज्य है, भाजक गुणे भागफल। तो 32 गुणे 19 और प्लस शेषफल। अब शेष कितना बचा था हमारा? भाग देने के बाद शेष बचा था 8, तो ये बन जाएगा 8। फिर दूसरा चरण हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा ये 32 बराबर, अर्थात ये संख्या जो 32 आई है तो 8 गुणे 4 मिलेगा। तो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल हमें 0 मिला। चूँकि यहाँ पर शेषफल 0 आया इसलिए हमारा HCF 8 हो जाएगा। तो आंसर बना HCF बराबर 8 और यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न हम 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 9 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, यहाँ रहेगा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कह रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माने हमें वर्ग निकालना है, और जो वर्ग आएगा वो या तो 3m के रूप का होगा या तो 3m+1 के रूप का होगा।
तो चूंकि इसमें जो हमारा दिया गया है इसी को देखना होता है, 3 से भाग दिए हैं, तो हम संख्या को या तो a मानेंगे या तो x मानेंगे, तो हमारा बन जाएगा हल। इसमें क्या पाएंगे, चूँकि हमने कहा था अगर संख्या को हम x मानते हैं तो हमें मिलेगा x संख्या हो गई, भाग 3 से देना है, बार जो जाएगा वह q जाएगा, और जो शेष बचता है वो r बचता है। तो हमें मिलता क्या है कि इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाता है। तो बन जाएगा कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो जो हमारा x बराबर होगा वह होगा 3q प्लस r। चूँकि यहाँ पर जो हम भाग दिए हैं 3 से, तो जब 3 से भाग दिए हैं तो शेषफल हमारा 3 से कम आएगा, अर्थात आगे चलेंगे तो मिलेगा जहाँ r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी 3 से छोटा रहेगा। इसलिए अब हमारी जो संख्या मिलेगी पहली x1 बराबर, अब इस r के स्थान पर यही 0 1 2 रखेंगे, तो पहली संख्या 3q प्लस 0 अर्थात 3q मिला। दूसरी संख्या x2 बराबर हमें मिलेगा 3q, r के स्थान पर अब 1 लेंगे। तीसरी संख्या x3 बराबर मिलेगा, यानी 3q अब 2 ले लेंगे। ये तीनों संख्याएं हो गई। अब चूंकि इसमें दिया है हमारा पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक हमने x माना था, अब इसी का वर्ग करना है, तो अब हमें मिल जाएगा x1 स्क्वायर। अब हम आएंगे कि x1 स्क्वायर बराबर, तो x1 का मान है हमारा 3q और 3q का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 त्रिका 9 q स्क्वायर बन जाएगा। चूँकि हमें इसे दिखाना है 3m के रूप में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 इंटू यानी 3q स्क्वायर। अब ये जो 3q है इसी को m माना जाएगा, तो ये बन जाएगा 3m, जहाँ यानी m बराबर क्या हमने माना है 3q स्क्वायर। फिर दूसरा ले लेंगे तो ये x2 का स्क्वायर, तो x2 का मान है 3q प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो बनेगा a स्क्वायर, माने 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 गुणे 3q और गुणे 1, अर्थात मिल जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6q और प्लस ये 1 का स्क्वायर जो था इसको बाहर लिख देते हैं। अब इन दोनों में से हमें चूँकि बनाना है 3 के रूप में, तो इन दोनों में से हम 3 कामन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, बच जाएगा 3 त्रिका 9 3q स्क्वायर, प्लस इसमें से भी 3 निकालिए हैं तो बच जाएगा 2q, और जो हमारा ये प्लस 1 है ये बाहर चला जाएगा, यानी ये मिल गया 3m प्लस 1 के रूप का, ये पूरा हमारा m बन जाएगा, जहाँ हम क्या पाएंगे कि m बराबर किसको हमने माना 3q स्क्वायर प्लस 2q को। फिर अगला आ जाएंगे तो यानी x3 स्क्वायर, तो x3 हमारा क्या है 3q प्लस 2 है,
और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2 गुणे 3 क्यू गुणे 2। अब इसको एक तरफ करके दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 3, तो बना 9 क्यू स्क्वायर प्लस तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 क्यू और प्लस मिल गया आगे हमें जो 8 माने 4 मिला है, उस 4 में से 3 से बड़ी संख्या हो गई, तो इसलिए 3 अलग कर लेंगे और 1 अलग कर लेंगे। अब इतने में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 कॉमन, आगे मिल जाएगा 3 त्रिका 9 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 4 क्यू प्लस हमने 3 कॉमन ले लिया है, एक बचा है प्लस 1 बाहर हो गया। अब इस पूरे को m मानेंगे तो हमें मिल जाएगा यानी बराबर 3m प्लस 1। अब जहाँ क्या मिलेगा, जहाँ हमें क्या मिल गया यानी इस पूरे ब्रैकेट वाले को हमने m माना है तो आगे चलेंगे m बराबर हमें मिल जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। तो इसको हम एक बना लेंगे यानी पहला वाला ये एक बन गया समीकरण और दूसरा वाला जो मिला है 3m प्लस 1 इसको हम 2 बना लेंगे। आगे फिर मिला है 3m प्लस 1 इसको हम 3 बना लेंगे। अब समीकरण 1 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि चूँकि हमारा जो समीकरण 1 2 3 है, एक है 3m, दूसरा है 3m प्लस 1 और तीसरा भी है 3m प्लस 1, तो वही आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 2 व 3 से यानी हमें मिला जो संख्या है अर्थात किसी संख्या m के लिए, किसी संख्या m के लिए बता रहे हैं कि किसी संख्या का पूर्णांक, किसी संख्या के पूर्णांक का वर्ग जब हमने वर्ग निकाला x1 x2 x3 का मान तो क्या मिला, वो तो या तो 3m आया या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। रूप का होता है और यही हमें सिद्ध करना था। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 10 के बारे में। अब 10 क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब वही 3 घात जो हम x1 का स्क्वायर किए थे अब क्यूब करेंगे यानी 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ भी हम मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक x है, फिर हम आएंगे इसमें भी हल जिसमें लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, वही धनात्मक
कोई धनात्मक पूर्णांक x है। फिर वही प्रक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ हम 9 से भाग दे रहे हैं, यही ध्यान देना है। उसमें 3 से भाग दिए थे, अब इसमें यही देख के हमें देना है। 9 से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो संख्या बनेगी, अर्थात x में जब हम 9 से भाग देंगे तो मानेंगे कि q बार जाएगा और शेषफल r आएगा। तो हमें मिलेगा भाज्य, यानी x बराबर 9q और प्लस r। चूँकि हम 9 से भाग दिए हैं तो जहाँ हमें r बराबर मिल जाएगा 9 से छोटा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमारी जो पहली संख्या बनेगी वो बन जाएगी x1। तो ये बराबर हो जाएगा 9q प्लस r के स्थान पर 0 रखेंगे तो 9q आएगा। x2 बराबर बन जाएगा 9q प्लस 1। x3 बराबर बन जाएगा 9q प्लस 2। x4 जो मिलेगा वो 9q प्लस 3। अगला x5 जो मिलेगा वो 9q और प्लस 4। इसी तरह से आएंगे तो x डॉट डॉट x जो यानी 9 मिलेगा, वह बन जाएगा 9q और प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है घन, तो घन का मतलब क्यूब करेंगे। तो संख्या का घन अर्थात x1 क्यूब बराबर, तो 9q का होल क्यूब हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ हमें बनाना है 9m के रूप में, तो एक 9 बाहर रखेंगे, यानी 9 का क्यूब था और क्यूब बन जाएगा। तो एक 9 को बाहर कर देंगे तो बाकी 9 का स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, यानी 9 9 81 बना। 9 बाहर, 81 क्यूब मिला। अब इसी को हम m मानेंगे, यानी 9 हमें बाहर लेना था तो हमें मिला 9m। जहाँ अब m क्या है, m बराबर हमने किसको माना है, 81 क्यूब को। अब आगे आ जाएंगे। दूसरी संख्या हमें चाहिए x2 का क्यूब। तो x2 क्यूब में क्या पाएंगे, 9q प्लस 1 का होल क्यूब बराबर, तो a प्लस बी के होल क्यूब से तोड़ेंगे तो a क्यूब, यानी 9q का होल क्यूब प्लस b क्यूब माने 1 का क्यूब, और प्लस 3ab, 3a माने 9q, 9q, b माने 1 और a प्लस b, तो 9q और प्लस 1 अर्थात मिला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब यहाँ से हमें चूँकि 9 कॉमन लेना है, तो हम इस वाले में से और इस वाले को एक तरफ करेंगे, एक को बाहर कर देंगे। तो हमारा बन जाएगा, ये 3 घात है, फिर वही प्रक्रिया, एक 9 बाहर कर देंगे, बाकी मिल जाएगा 9 9 81 क्यूब और प्लस इसमें से भी एक 9 बाहर कर देंगे, बाकी मिल जाएगा 3 1, यानी 3 1 का 3 क्यू और ब्रैकेट में 9q प्लस 1 तो बचा ही है, और बाहर जो हमारा ये 1 था ये बाहर चला जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना है।
तो हमने 9 कॉमन ले लिया। बचा क्या, 81 क्यू क्यूब और प्लस 9 हमने निकाल लिया। 3 क्यू का अंदर गुणा करेंगे तो 3 9 27 क्यू बन जाएगा। फिर इस 3 क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो +3 क्यू मिल जाएगा, +1 मिलेगा। इस पूरे ब्रैकेट वाले को ही हम m मानेंगे तो मिल जाएगा 9m और +1। तो अब लिखना है वही कि जहाँ हमने m किसको माना है, पूरे ब्रैकेट को, यानी 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू। अब अगली प्रक्रिया है, हमारा चाहिए x3 का होल क्यूब। तो x2 के बाद x3 आएंगे तो x3 हमारा है 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। फिर ये तोड़ेंगे तो a क्यूब माने 9 क्यू का होल क्यूब प्लस b क्यूब माने 2 का क्यूब प्लस 3ab, a माने 9 क्यू और b माने 2, ब्रैकेट में a प्लस b यानी 9 क्यू और प्लस 2। अर्थात हमारा जो सूत्र बनता है वो है a प्लस b का होल क्यूब, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab, आगे ब्रैकेट में a प्लस b होता है। इसी में a और b के स्थान पर 9 क्यू प्लस 2 दिया है। फिर अगली प्रक्रिया है कि इसको और इसमें दोनों में 9 कॉमन है, एक तरफ कर लेंगे तो एक 9 निकालेंगे, बाकी बन जाएगा 9 9 81 क्यू क्यूब। फिर इसको लिखेंगे, इसमें से एक 9 बाहर निकाल लेंगे, बाकी 3 क्यू और 2 का गुणा 3 दूनी 6 क्यू बन जाएगा, 6 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू और प्लस 2 और ये जो 2 का क्यूब है ये 8 को बाहर कर देंगे। अब ये हमें मिल जाएगा 9 कॉमन, तो बचा क्या 81 क्यू क्यूब, यहाँ से हमने 9 निकाल लिया, 6 क्यू का अंदर गुणा तो 6 9 54 बनेगा क्यू और क्यू मिल के क्यू स्क्वायर और प्लस, अब इस 6 क्यू का गुणा हमें 2 में भी करना है तो 6 दूनी 12 क्यू बन जाएगा और प्लस 8 मिलेगा। अब इस पूरे वाले को हम क्या मानेंगे, m मानेंगे तो 9m प्लस 8 बनेगा। तो यानी यही बराबर हमें मिल गया 9m और प्लस 8, जहाँ किसको हमने यानी m माना है तो हमें मिल जाएगा इस पूरे ब्रैकेट वाले को, यानी ये जो ब्रैकेट था इसी को हमने m माना था, अर्थात 81 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर और 12 क्यू। तो बना जहाँ m बराबर क्या है, यानी 81 क्यू क्यूब और प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस अगला ब्रैकेट में क्या बचा था 12 क्यू, तो यानी मिला प्लस 12 क्यू। इस पूरे को हमने क्या माना था, m माना था। अभी तक तो हमें मिला है यानी क्यू क्यूब, अर्थात x3 क्यूब वाला। अब हमें निकालना है x4 9 क्यू प्लस 3 का होल क्यूब। अगला है x4 का होल क्यूब, तो मिला था 9 क्यू प्लस 3 का होल क्यूब, तो ये मिला a क्यूब। फिर वही
9 क्यूब का होल क्यूब प्लस बी क्यूब माने 3 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 गुणे ए माने 9 क्यूब और बी माने 3 ए प्लस बी 9 क्यूब प्लस 3। अब ये फिर बना 9 बाहर और 2 घात बचा है तो 81 क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी 3 घात है तो 1 घात हमने बाहर निकाल लिया कॉमन लेने के लिए, 2 घात बचा है तो यही 81 क्यू स्क्वायर हमने लिखा। प्लस अब इसमें से 9 हमारा बाहर हो जाएगा, बाकी 3 क्यू गुणे 3 तो 3 त्रिक्का 9, क्यू का भी अंदर गुणा होगा तो अंदर भी 9 क्यू प्लस 3 बचा है। आगे मिला है 3 का क्यूब यानी 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। अब चूँकि पूरे में 9 कॉमन है, 27 में भी 9 है, तो हम पूरे में से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस अगले में से हमने भी 9 कॉमन ले लिया है तो 9 क्यू का अंदर गुणा करेंगे तो 9 9 81 क्यू, ये 81 क्यू क्यूब था तो ये 81 क्यू क्यूब बनेगा। और अगले में 9 क्यू का 9 क्यू में गुणा तो 9 9 81 क्यू स्क्वायर, फिर अगला मिल जाएगा प्लस 9 क्यू का 3 में गुणा तो 9 त्रिक 27 क्यू और 9 का भाग इसमें भी देंगे तो 9 त्रिक 27 3 बच जाएगा। तो अब हम पूरे को यम मानेंगे। अब ये हमें मिल गया 9 यम। अब जहाँ फिर वही लिखना पड़ेगा जिसको हमने माना है, जहाँ यम बराबर हमने किसको माना 81 क्यू क्यूब को, 81 क्यू स्क्वायर और 27 क्यू और प्लस 3। इसी प्रकार यदि अगला हम निकालेंगे तो हमें यानी इसी प्रकार करके, इसी प्रकार चूँकि हमारा जो x1 था 9m था और x4 भी 9m आया, और अगर हम x2 की बात करें तो x2 हमारा जो था वह 9m प्लस 1 आया है। अगर हम बात करेंगे तो ये आया है x2 वाला 9m प्लस 1, फिर आया है x3 9m प्लस 8। तो इसी प्रकार अगर हम x5 निकालेंगे तो अगले का नंबर अब 9m प्लस यानी 1 आ जाएगा। x6 का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 9m प्लस 8 आएगा, यानी इसी तरह से सब मिलते चले जाएंगे। तो हमें क्या मिले हैं, 9m मिला है, 9m प्लस 1 मिला है और 9m प्लस 8 मिला है, यही संख्या रिपीट हो रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः, आगे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो घन होता है वह सदैव किस रूप का होगा, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 यानी 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा।